आइए दोस्तों, करते हैं हम इस सुंदर से मंदिर का दर्शन और प्रवेश करते हैं अंदर। अंदर विराजी हैं माँ दुर्गा और यहाँ जवारे भी अभी सजाए गए हैं। और ये मंदिर की ठीक पीछे दीवार से लगभग लगा हुआ पीपल का विशाल वृक्ष। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चौबारा का। अल सुबह का यह दृश्य है, मनोहारी दृश्य, माता की सुंदर प्रतिमा। और हम कर रहे हैं परिक्रमा। दिव्य दर्शन के बाद होगी आज की ट्रेनिंग की शुरुआत। यहाँ पर त्रिशूल, झंडे और बाने सजे हुए हैं। जय माता की नमस्कार दोस्तों। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं यह दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ पर जवारे लगे हुए हैं और साथ ही एक विशालकाय ये पीपल का वृक्ष है। मान्यता है यहाँ पर जो भी मांगा जाता है माता रानी से, वो हर इच्छा पूरी करती है माता रानी। तो आइए आपका स्वागत करते हैं हम आज के इस ब्लॉग में। और हम पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत चौबारा में, नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत ज़िला छतरपुर में। आज हम मिलेंगे ग्राम पंचायत चौबारा के प्रतिभागियों से और उनसे चर्चा करेंगे अटल भूजल के 15वें चरण के विषय में, जिसमें उपकरणों का उपयोग और रखरखाव कितना कुछ वो जानते हैं। उनकी समझ को और ज़्यादा बढ़ाने का, विकसित करने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन की। इस गली से ठीक प्रवेश कर सकते हैं आप, सीधा सीसी रोड आपको यहाँ तक लेकर आता है। और यहाँ पर शासकीय माध्यमिक प्राथमिक शाला भी है। साथ ही इसके ठीक बगल में है सामाजिक चेतना केंद्र, उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन। और माध्यमिक शाला के ठीक पीछे है आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र और उसके ठीक बगल में है ग्राम पंचायत भवन चौबारा। शासकीय माध्यमिक शाला का यह नया भवन भी यहाँ पर है। बहुत ही बड़ा यह परिसर। ग्राम पंचायत के ठीक ऊपर लगा हुआ है हरे रंग का रेनगेज वर्षा मापी यंत्र। और अब हमारा 15वां चरण शुरू हो चुका है। यंत्रों का रखरखाव और उनकी उपयोगिता के विषय में जानकारी दी जा रही है। मौजूद हैं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, GRS सेक्रेटरी महोदय और साथ ही पधारे हुए हैं नरेश यादव जी, भूजल विशेषज्ञ। इन सबकी जानकारी हमें होना चाहिए। आप लोग ट्रेनिंग में से आते हैं तो हम समय दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम सीख के जाएं और हम सीखें और साथ में गांव वालों को सिखाएं। इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं काफ़ी समय से, तो मतलब हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो सबसे पहला उपकरण, जैसे वो केबल लगी हुई है उसमें, और केबल के सबसे एंड छोर, मतलब पहले छोर में शुरुआत में एक डिवाइस लगी है। उस डिवाइस को जैसे ही वो पानी में टच करता है तो बीप की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये कुआं या बोरवेल का जल स्तर नापने का काम आता है। इतना इसका इतना ही काम है। तो हमें बताएगा कि इस महीने में वाटर लेवल कितना है हमारी ग्राम पंचायत का, अगले महीने में क्या है और अगले महीने में क्या है। तो हम पूरे साल भर का कुएं का जल स्तर इसके द्वारा नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे गर्मियों में सबसे ज़्यादा वाटर लेवल नीचे जाता है, बारिश होने के बाद वाटर लेवल सबसे ऊपर आता है। तो जैसे हमें कुआं या बोरवेल में नहीं दिख पाता है पानी, तो हम इसकी मदद से उस पानी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने गहराई में पानी मिल रहा है। दूसरी चीज फील्ड टेस्टिंग किट, मतलब ये है आपकी जल की गुणवत्ता जांचने वाली। इसके द्वारा हम पानी की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जो पानी हम पीते हैं, नहाते धोते हैं, खेतों में लगता है, जो पानी यूज होता है, वो पानी हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उस पानी से हमें कितने प्रकार की बीमारी तो नहीं कोई हो रही है। तो हमें वो पानी को पीने से पहले एक बार इस मशीन के द्वारा, इस किट के द्वारा चेक करा लेना चाहिए। आप यहाँ भी चेक करा सकते हैं ग्राम पंचायत में आके। अपने घर पर भी आपको डाउट लगता है तो वहाँ जाके भी आप चेक करा सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी सबसे प्राथमिकता है कि जो हम पानी पी रहे हैं, जैसे किसी के बच्चों में दांत पीले पड़ जाते हैं, है ना, वो जाती नहीं है बीमारी दांतों की। फ्लोराइड के कारण दांत पीले कलर की पट्टी आ जाती है।
किसी के बाल झड़ जाते हैं समय से पहले, है ना, सफेद होने लगते हैं, किसी की खुजली होने लगती है, किसी को हड्डियां कमजोर होने लगती है। ये सब पानी की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। तो हमें एक बार अपने घर का पानी चेक करा लेना चाहिए कि हमारे घर का जो पानी पी रहे हैं वो कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा है। यदि पैरामीटर से सही आ रहा है तो उपयोग करिए, यदि खराब पानी है तो उसके लिए हमें उसकी कार्रवाई करवाना चाहिए, अपना पानी सही करवाना बोल रहा है कुएं का। तो इसका एक कारण इसीलिए आई है कि हम अपने घर का, कुएं का, अपने मोहल्ले का, अपने ग्राम पंचायत के इस्तेमाल पानी चेक कर सकते हैं। ये छोटा सा ये बीकर देख रहे हैं, इसके द्वारा छत पे वो लगाया है रेन गेज, ढोलक के आकार का है, उसमें पानी गिरता है बारिश के समय, इकट्ठा होता है और सुबह सुबह हम इसमें नाप लेते हैं कितनी बारिश हमारी ग्राम पंचायत में हुई है। तो इसके द्वारा हम डेली की, महीने भर की, साल भर की वर्षा रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारे एक साल में कितनी बारिश हुई, या बारिश के समय 4 महीने में कितनी बारिश हुई है, वो हम ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी बारिश के आधार पर हम खेती, उसी के आधार पर खेती बोलते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है ना। अच्छी बारिश हुई है तो अच्छी ज्यादा फसलें होंगी, कम बारिश हुई है तो कम पानी वाली फसलें ज्यादा बोएंगे, है ना। तो हर एक उपकरण का अलग अलग मतलब है। एक उपकरण वो पीपल के वहां लगा हुआ है, एक उसका सपोर्टिंग है, उसके ऊपर एक प्लेट लगी है, सूर्य की किरणें निकलती हैं सुबह से तो चार्ज होता है और नीचे वो वाटर लेवल नापता रहता है। हमें डेली नापने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक नापता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है कि इस महीने कितना वाटर लेवल ऊपर गया, आज कितना गया, कितना पानी निकला है, ये सारी चीज वो करता है। एक देखो इसमें एक दिख रहा होगा सबसे ऊपर एक घड़ी सी बनी है जिसमें ना ये किलोमीटर, ये 10 किसानों को दिए गए हैं ग्राम पंचायत में। हर उनके कुआं में जो भी उपकरण लगा है, बोरवेल, ट्यूबवेल, है ना, उनके में जो मोटर लगी हुई है उस मोटर में ये लगा हुआ है। इसके द्वारा क्या होता है, जब कुएं से पानी, मान लीजिए 1 एकड़ में सिंचाई होती है तो कितना पानी 1 एकड़ में लगा है, इसका रिकॉर्ड करेगा कितने हजार लीटर या कितने गैलन पानी हमारे खेत में या गेहूं में, चना में कितना पानी लगा है। तो ये जो उपकरण है वो नापेगा, है ना, 1 एकड़ की सिंचाई में 1 हेक्टेयर में कितना पानी कुएं द्वारा निकाला गया है। तो उसकी जो यील्ड क्षमता है कुएं की, तो वो उसको बता देगा, ठीक है। और मुझे लगता है सारे उपकरण हो गए हैं, ठीक है। इन उपकरणों के लिए आज की आपकी कार्यशाला रखी गई है और मुझे आशा है कि आप लोग सब उपकरण को सीखेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे, लोगों को और अब प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान हम भ्रमण करेंगे पीजोमीटर का और वाटर लेवल इंडिकेटर से कुएं का जल स्तर नापने का प्रयास करेंगे और साथ ही सभी प्रतिभागियों को बताएंगे कि कैसे हम जल स्तर को नाप सकते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर का उपयोग कैसे हम बोर को, उसके जल स्तर को नापने में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गहराई में होता है और काफ़ी अंधेरा होता है। तो कैसे जो वो इंडिकेटर हैं बताते हैं हमें कि हम या हमारा जो वाल्व है वो पानी से टच हो चुका है, टच होते ही ग्रीन लाइट जलती है। अगले ब्लॉग में फिर होगी मुलाकात। आप सभी को नमस्कार।